नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। आप देख रहे हैं कॉइन मॉनिटर। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडीए मार्केट्स पिछले 24 घंटों में एक नैरो रेंज में चले गए हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी के बारे में अनिश्चित बने हुए हैं, जबकि कीमत में हार्विंग इवेंट के बाद प्राइस एक्शन की उम्मीद ने बिटकॉइन की कीमत को नीचे रखने में मदद की है। टॉप कॉइन $66,000 के स्तर के करीब मंडरा रहा है। भले ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट स्पॉट बीटीसी ईटीएफ को पिछले कुछ सत्रों में कैपिटल आउटफ्लोज को नियंत्रित करना पड़ा हो। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.7% बढ़कर 83,500 पॉइंट्स पर ट्रेड करता दिखाई दिया। तो वहीं डिजिटल एसेट मैनेजर कॉइन शेयर्स के डेटा से पता चलता है कि बिटकॉइन ईटीएफ्स में 21 अप्रैल तक के हफ्ते में लगभग $192 मिलियन का आउटफ्लो देखा गया। हालांकि टॉप टोकन को पिछले 3 हार्विंग की तरह ही इस हार्विंग के बाद गति मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले 3 हार्विंग में कीमतें लगभग 50 से 100 दिनों में बढ़ी थी। हालांकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर रून प्रोटोकॉल के लॉन्च ने ऑन चेन एक्टिविटी को बढ़ा दिया है और हार्विंग इवेंट को प्रभावित भी किया है। इसी बीच बिटकॉइन हार्विंग के बाद 22 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिप्टो संबंधित स्टॉक्स में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मैराथन डिजिटल, क्लीन स्पार्क, राइट प्लेटफॉर्म्स, साइफर माइनिंग और हटेट सहित देश के 5 सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से ट्रेड करने वाले बिटकॉइन माइनर्स ने पर्याप्त लाभ देखा। दिलचस्प बात यह है कि वैल्क्री बिटकॉइन माइनर्स ETF, जिसमें माइनिंग स्टॉक्स और एनवीडिया जैसे चिप मेकर्स शामिल हैं, ने भी 11% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। अन्य समाचारों में क्रिप्टो एक्सचेंज बिटफिनेक्स के विश्लेषकों के नवीनतम अनुमान के अनुसार बिटकॉइन के माइनिंग रिवॉर्ड हार्विंग इवेंट ने मार्केट की गतिशीलता को इस तरह से बदल दिया कि इससे संभावित रूप से क्रिप्टो करेंसी की मांग सप्लाई की तुलना में 5 गुना अधिक हो सकती है। खैर, दिलचस्प बात यह है कि यूनिस्वैप, एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, अपने मल्टी चेन अपनाने में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को मना रहा है। वर्तमान में 3 मिलियन यूजर्स इसके प्रोटोकॉल का उपयोग भी कर रहे हैं। एक्सचेंज के मल्टी चेन समर्थन और सुविधाओं ने निवेशकों के बीच रुचि बढ़ा दी है, जैसा कि इसके नेटिव टोकन की प्राइस एक्शन से पता चलता है। पिछले 24 घंटों में 1% की वृद्धि के साथ वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $2.46 ट्रिलियन पर था। कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 12% बढ़कर $74 बिलियन हुआ। इसके अलावा आकाश नेटवर्क, एक डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ने दक्षिण कोरिया एक्सचेंज अपबिट पर अपने टोकन KT को लगभग $7 तक बढ़ाया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से अपबिट साउथ कोरिया में सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और AKT का वर्तमान में मार्केट कैप $1.45 बिलियन है। आगे बढ़ते हुए सोलाना में स्थित एक मीम कॉइन पॉपकैट की कीमत में पिछले 24 घंटों में 25% की वृद्धि देखी गई है और दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम में 99% की वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से 22 अप्रैल को इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान बिटकॉइन का मूल्य $67,000 से ऊपर रहा। पिछले हफ्ते में मीम कॉइन्स का मूल्य 200% से आगे बढ़ गया है और इस बीच स्टेबल कॉइन USDT जारी करने वाले टेदर ने वेनेजुएला के सरकारी तेल कंपनी PDVSA द्वारा तेल और ईंधन निर्यात के प्रबंधन के लिए USDT को अपनाने के जवाब में कड़े उपायों की घोषणा की है। टेदर ने ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल द्वारा स्वीकृत संस्थाओं से जुड़े लेन देन को फ्रीज करने के अपने इरादे की घोषणा भी की। टेदर के निर्णय की पृष्ठभूमि में रॉयटर्स की एक विस्तृत रिपोर्ट शामिल है, जिसमें खुलासा किया गया है कि PDVSA नए अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी का लाभ उठा रहा है। खैर, US स्टॉक फ्यूचर्स में मिक्स ट्रेड हुआ क्योंकि निवेशकों ने कॉर्पोरेट अमेरिका से लेटेस्ट फाइनेंशियल रिलीज का विश्लेषण किया। S&P 500 से जुड़ा फ्यूचर्स 0.07% बढ़ा, जबकि नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 0.46% बढ़ा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 0.08% बढ़ा। बिटकॉइन 0.2% की बढ़त के साथ $66,380 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। वहीं ETH समान समयावधि में 2.3% की बढ़त के साथ $3,260 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। बात करें बाइनेंस के BNB टोकन की, तो वह 0.6% की बढ़त के साथ $613 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। सोलाना का सोल 1.5% बढ़त के साथ $157 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। तो वहीं एवलांच का AVAX टोकन 1.6% की बढ़त के साथ $39 पर ट्रेड कर रहा था।
पॉलीगॉन मैटिक 3.2% की बढ़त के साथ $0.75 पर ट्रेड करते दिखाई दिया, तो वहीं डोजकॉइन 1.4% की बढ़त के साथ $0.16 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। बात करें शिबा इनू की, तो वह 1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। वहीं रिपल का XRP टोकन 2.8% की बढ़त के साथ $0.54 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। हालांकि कार्डानो का ADA टोकन 2% की बढ़त के साथ $0.51 पर ट्रेड करते नजर आया, तो वहीं पोल्काडॉट का डॉट टोकन 0.7% की गिरावट के साथ $7.4 पर ट्रेड करते दिखाई दिया। तो आज के लिए कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही Web3 से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. Optimism's native token OP and Yield Guild Games YGG token are both in the red during Asia afternoon trading due to upcoming unlocks. Unlocks are scheduled to release previously locked tokens to prevent team members from dumping on retail investors once listed on an exchange. These unlocks increase liquidity and are generally viewed as a bearish signal. OP is down 3.5% and YGG is down 3% in the last 24 hours. Optimism is scheduled to unlock 2.3% of its OP token worth $24.16 million in the coming days, while GG's next unlock will push an additional 5.3% of its circulating supply worth $16.7 million. In the last 14 days, OP is down 24% and YGG is down approximately 32%. DYDX is scheduled to unlock 10.7% of its circulating supply on May 1st, worth around $78 million. Uniswap, a decentralized exchange, is celebrating a significant milestone in its multi-chain adoption with 3 million users currently using its protocols. The chains used include Ethereum, Arbitrum, Celo, Binance Coin, Base, Polygon and Avalanche. Uniswap started as an automated market maker on the Ethereum blockchain and has expanded to other networks, doubling its reach. The exchange's multi-chain support and features have sparked interest among investors as evidenced by its native token's price action. Currently, UNI is trading at $8.06, up by 2.3% in the last 24 hours and over 11% over the past 7-day period. The token has seen more days of drawdown and its record of booming adoption may change its valuation in the long term. Despite its impressive metrics and dominance, Uniswap faces regulatory headwinds, including a lawsuit with the United States Securities and Exchange Commission. Uniswap founder Hayden Adams has promised to fight the SEC, similar to the legal battles against Ripple Labs, Binance and Coinbase exchanges. Solana's meme coin project Slothana has raised $15 million in a month-long pre-sale, just under 6 days left for fans to join. The ICO is still ongoing, with Bitcoin's fourth quadrennial halving and International Stoner Day contributing to the project's success. Analysts are expecting a few 2024 rallies as the now bottlenecked supply of Bitcoin tries to keep up with consistent demand. The past 3 Bitcoin halvings have historically caused market-wide bull runs, suggesting 2024 could be a profitable year for crypto fans. A Bitcoin software update last Saturday reduced mining rewards from 6.25 BTC per block to 3.125, causing a supply shock in a popular year for Bitcoin. The US Securities and Exchange Commission approved the launch of 11 Bitcoin ETFs in January, enabling investors to buy and hold Bitcoin through a regulated vehicle. Slothana and Solana's ecosystem has expanded, with new coins like Slurv, Dogwifhat and Bonk outpacing Ethereum-based rivals Floki, Pepe and Shiba Inu.